हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वेंट टू ब्लैंक यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ, यानी कि वह गया, कहाँ गया, तो यूके गया, किसके साथ, तो अपनी वाइफ के साथ। तो यदि आप इसे कंट्री मानकर चल रहे हैं और कोई भी आर्टिकल फिल नहीं कर रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। जनरली हम किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बट वैसे कंट्रीज़ जो कि किस फॉर्म में रहे, यूनाइटेड फॉर्म में रहे या रिपब्लिक फॉर्म में रहे, तो इनके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। बट अदर कंट्रीज़ रहेगा तो उसके पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर यूके की जगह इंडिया लिखा रहता, तब यहाँ पर हम द इंडिया नहीं लिखते, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बट यदि कोई कंट्री यूनाइटेड फॉर्म में है या रिपब्लिक फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि नीदरलैंड्स, ये प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पर भी द लग सकता है। यूनाइटेड फॉर्म में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो इसके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, इस वजह से सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ब्लैंक 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है, तो कौन सा राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि जब कभी क्वेश्चन में डेट लिखा रहे अथवा कोई डे लिखा रहे तो इनके पहले आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई डे का नाम भी दिया रहता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे रहता तब भी हम ऑन का ही यूज करते। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट को, कैसे, तो समय पर। यहाँ पर इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस करना है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, यानी कि यह सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। जब भी सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस मिले तो उसका पैसिव में जब कन्वर्ट कर रहे हो तब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का यूज़ करना है, उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको उठा के आगे करेंगे, जो कि चारों में आगे किया गया है। फिर वॉज या वर लगाएंगे, द प्रोजेक्ट चूंकि सिंगुलर है इस वजह से हम यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन वाला कैंसिल हो गया, वर भी कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, बट यहाँ पर इसने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर दिया, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। आपको याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो बी नंबर बच्चा, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, दीपू सेड टू रीना आई लव बॉलीवुड मूवीज़, यानी कि मैं बॉलीवुड मूवीज़ को क्या करती हूँ, पसंद करती हूँ। ऐसा दीपू ने किससे कहा, रीना से कहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सैड मिल रहा है, साथ ही साथ इसके साथ क्या है, टू मिल रहा है, यानी कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में सैड टू मिले और अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव का रहेगा तब आपको सैड टू को कन्वर्ट करना है टोल्ड में। तो यहाँ पर इसने टोल्ड लगाया, यहाँ पर सेज कर दिया, हेड लगा दिया, विल, यहीं से हमने डिसाइड कर लिया कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दीपू टोल्ड रीना, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट हो जाएगा। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दीपू की बात करें तो यहाँ पर इसने ही का यूज़ किया है, दैट मीन्स दीपू को यहाँ पर क्या मान के चल रहा है, ये मैस्कुलिन जेंडर मान कर चल रहा है, पुलिंग मान कर चल रहा है, इस वजह से इसने ही का यूज़ किया। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही लव्ड बॉलीवुड मूवीज। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ही सेल्डम ब्लैंक लेट इवन व्हेन देयर इज ट्रैफिक, यानी कि वह जो है सेल्डम यानी कि बहुत कम, ना के बराबर जो है वो लेट अराइव होता है, पहुंचता है, भले ही ट्रैफिक ही क्यों ना रहे। तो आपको याद रखना कि जब भी सेंटेंस में आपको सेल्डम मिल जाए, स्कार्सली मिल जाए, रेयरली मिल जाए, बेयरली मिल जाए, हार्डली मिल जाए, फ्रिक्वेंटली मिल जाए, डेली मिल जाए, एवरीडे, पर डे, ऐसे वर्ड्स मिलें, ऐसे एडवर्ब मिलें, तब वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। ही की बात करें तो ये कैसा सब्जेक्ट है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि अराइव्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अराइव यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा और अदर टेंसेस का उपयोग हमें करना ही नहीं है। ठीक है, जब भी सेल्डम मिलेगा तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, और ही के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है प्रसिद्ध यानी कि फेमस, बट ये निगेटिव सेंस में जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है बुरे कामों के लिए फेमस रहे, इविल वर्क के लिए फेमस रहेगा, तब उसके लिए हम नोटोरियस वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसका जो हमें सिनोनिम बताना है वो भी निगेटिव सेंस में जाना चाहिए। तो फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कि कोई व्यक्ति अच्छे कामों के लिए भी फेमस हो सकता है, तो ये तो अपोजिट मीनिंग देने लगा, ये एंटोनिम हो जाएगा इनफेमस। इनफेमस मतलब ये होता है कुख्यात, यानी कि बुरे कामों के लिए फेमस रहे, यानी कि नोटोरियस टाइप का पर्सन रहे, यही जो है सेम मीनिंग दे रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पॉपुलर मतलब भी फेमस प्रसिद्ध होता है, ये भी पॉजिटिव सेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नोबल। नोबल का इस्तेमाल भी हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जेंटल है, नोबल है, तुम यानी कि वो अच्छा है, ठीक है, कुलीन है, महान है, ग्रेट है, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव सेंस देता है। तो नोटोरियस मतलब कि कुख्यात, बुरे कामों के लिए फेमस रहे, इनफेमस मतलब भी वही होता है, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाले 2 इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं तो ये दोनों बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट बुक का नाम है एसएससी जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक, जिसमें आपको ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया हुआ मिलेगा। इसमें आप आसानी से इस चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सेकंड बुक का नाम है एसएससी क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको मार्च 2025 तक के एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया गया है। इस वजह से आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। अब इन दोनों बुक का आप बेनिफिट कैसे लेंगे, तो जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर को आपको जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को डील करना है, फिर सेम चैप्टर आपको क्वेश्चन बैंक में निकालना है और उसी चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डील करना है। इस स्ट्रेटजी को अपनाकर आप आसानी से एसएससी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इन दोनों बुक में अभी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 12 जून से 19 जून तक वैलिड है, और इसके लिए आपको किसी भी टाइप के कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन हु ईट्स टू लिटिल, यानी कि वह ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम खाता है, उसके लिए हम वन वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूलिमिक। ब्यूलिमिक मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, यानी कि वैसा पर्सन यदि उसको और ज़्यादा खाना हो तो वो उल्टी कर दे, यानी कि पहले खाए हुए खाने को निकालने के लिए वो उल्टी कर दे और फिर से वो दूसरा कोई खाना खाने के लिए वो इस हद तक जा सकता है, उसके लिए हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये तो अपोजिट सेंस दे रहा है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिक ही वैसा पर्सन होते हैं जो बहुत कम खाते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी तो यही कहा गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग्लूटन मतलब होता है पेटू, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी अपोजिट सेंस दे रहा है। और लास्ट वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी वैसा पर्सन होते हैं जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये भी अपोजिट सेंस दे रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत कम खाने वाले पर्सन के लिए हम वन वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, एनोरेक्सिक यूज़ करते हैं, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें अबेंडन का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो अबेंडन कर देना मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, किसी चीज़ को बिहाइंड में छोड़ देना, ठीक है, पीछे छोड़ देना, यानी कि किसी चीज़ को क्या कर देना, लीव कर देना। या कि फिर हम बोल सकते हैं छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएगा। क्विट कर रहे हैं, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। इसके अलावा हम रिनाउंस वर्ड का भी यूज़ करते हैं छोड़ देने के सेंस में। इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, डेजर्ट बोल सकते हैं, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। ये सब के सब जो हैं वो अबेंडन के सिनोनिम हैं। तो फर्स्ट वर्ड है स्टिक। स्टिक मतलब होता है चिपकना या जुड़ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। पेरिस। पेरिस मतलब होता है नष्ट हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और लास्ट वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, यानी कि अबेंडन कर देना, लीव कर देना। यहाँ पर यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि अबेंडन मतलब भी होता है लीव करना, सरेंडर करना, और रिलिंक्विश मतलब भी वही होता है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम लिखा हुआ है अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि एक जंगली हंस का पीछा। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रूटफुल सर्च। पहले इसका मतलब समझते हैं हम। तो वाइल्ड गूज, गूज मतलब होता है हंस, और वह कैसा हंस, वो भी जंगली हंस। तो जंगली हंस नामक कोई चीज़ नहीं होती है, और उस चीज़ का हम पीछा कर रहे हैं जो चीज़ है ही नहीं, यानी कि हम व्यर्थ का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो भी एफर्ट्स उसमें चीज़ में डालेंगे वो सब का सब क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा, बेकार जाएगा।
तो फ्रूटफुल सर्च नहीं होगा, टाइमली सर्च भी नहीं होगा, समय पर यूजलेस बेकार का सर्च, बेकार की खोज, यानी कि जंगली हंस होता नहीं है और उस चीज़ की हम सर्च कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ बेकार की चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है, ग्रो मोर ट्रीज, यानी कि और ज़्यादा पेड़ उगाओ। तो यह सेंटेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट है, तो इसका जब पैसिव करेंगे तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आगे करेंगे तो मोर ट्रीज आगे आ जाएगा, लेट के साथ आपको बी का भी यूज़ करना है ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, फिर ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन लिख देंगे। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, सो डर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीनों कैंसिल हो गया, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन में भी हमें सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है, मे यू बी ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। एक मिनट, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, इसका हमें एक्टिव वॉइस करना है। ठीक है, क्योंकि मे प्लस बी लगाया, यानी कि मॉडल प्लस बी इसने लगा दिया, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का, इसे हमें एक्टिव में करना है। तो बी को हटाकर हम मे वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर है मे और यहाँ पर इसने शुरू लगा दिया, ये दोनों के कैंसिल। तो मे गॉड एक्टिव करना है तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो मे तो लिखेंगे ही क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि यह सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो मे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि भगवान ही तुम्हें ब्लेस करें ऐसा कह रहे हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मे गुड हेल्थ, यानी कि इसने ऑब्जेक्ट आगे कर दिया, जब ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसका फिर से हम पैसिव क्यों करेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्लैंक देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। कौन सा फ्रेजल वर्ब फिट होगा, तो टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि वे अपना अपना आइडियाज़ लाएं किस समय, तो क्लास के डिस्कशन के समय। तो फर्स्ट ऑप्शन है गेट ऑन। गेट ऑन मतलब होता है प्रोग्रेस में रहना या संपर्क में रहना, या कि फिर हम बोल सकते हैं आगे बढ़ना, तो यहाँ पर ये फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पुट ऑफ। पुट ऑफ करना मतलब होता है स्थगित कर देना, यानी कि पोस्टपोन कर देना या किसी चीज़ को टाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टपोन करने के लिए भी नहीं कहेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कशन में लाना, यानी कि किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पर ये फिट बैठ जाएगा कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वो ब्रिंग अप करें, यानी कि किसी टॉपिक को क्या करें, इंट्रोड्यूस करें क्लास डिस्कशन के दौरान, तो ब्रिंग अप ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ब्रिंग यहाँ पर अबाउट होना चाहिए था, ब्रिंग अबाउट भी यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना, यानी कि उसका कारण बनना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन करना है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे, यानी कि तुमने अपना होमवर्क कल क्यों नहीं किया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों नहीं किया था, तो सेड टू कन्वर्ट होगा आस्क्ड में, क्योंकि पूछ रहा है, यहाँ पर पूछना का इंग्लिश आस्क्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ तक सब सही है। जब सेंटेंस यस नो टाइप का ना रहकर किस टाइप का रहे, क्वेश्चन वर्ड टाइप का रहे, तब आपको इन्वर्टेड कोमा की जगह किसी भी कंजक्शन का यूज़ नहीं करना है, तो दोनों जगह नहीं यूज़ किया, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसे असर्टिव में चेंज करना है, यानी कि सब्जेक्ट को उठा के आगे करना है और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको पीछे करना है, तो यू डिड नॉट हो जाएगा। यू चूँकि सेकंड पर्सन है, जो कि चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर द स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, और इसे हम ही मानकर चलेंगे, तो वाई ठीक है। यहाँ पर भी ही, यहाँ पर भी ही, कोई दिक्कत नहीं है। यह सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। जब सेंटेंस का बाहर जो है वो पास्ट का रहे, तो पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, बट सेकंड ऑप्शन में इसने डिड नॉट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट ही रहने दिया, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर योर सेकंड पर्सन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज होमवर्क, और यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे में। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, $10 ब्लैंक टू मच फॉर दिस बैग, यानी कि यह $10 जो है वो बहुत ज़्यादा है इस बैग के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब फिट होगा, तो $10 देखने में लग रहा है प्लूरल जैसे, बट यदि आप इसको प्लूरल समझ के प्लूरल वर्ब टिक कर रहे हैं आर अथवा हैव, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो इज होगा। हैज़ तो लगेगा नहीं, क्योंकि पोजीशन तो शो नहीं करना है, यानी कि अधिकार तो जताना नहीं है, साथ ही साथ परफेक्ट टेंस भी नहीं है, तो इज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब भी किसी अमाउंट को, यहाँ पर अमाउंट को ही इसने क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया, तो जब भी अमाउंट को डेफिनेट कर दे, डिस्टेंस यानी कि दूरी को डेफिनेट कर दे, वजन को डेफिनेट कर दे, यानी कि कोई भी जिसको हम क्या करते हैं, मापते या तौलते हैं, उसको डेफिनेट कर दिया जाए,
तब वो जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट करने लगता है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा $10 इज़ टू मच फॉर दिस बैग। 15 नंबर क्वेश्चन भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। यहाँ पर हमें बताना है अ पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी कि वैसा बंदा जो किताबों को पसंद करता हो, किताब जिसे बहुत ज़्यादा प्रिय हो, उसके लिए हम वन वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मतलब होता है बुक, फाइल मतलब लवर, यानी कि बुक को लव करने वाला, बुक को पसंद करने वाला। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वैसे पर्सन होते हैं जो परोपकारी टाइप के होते हैं, काइंड टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली मनी और पैसे और देकर हेल्प करते हो, तो उस टाइप के पर्सन के लिए हम फिलैंथ्रोपिस्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि परोपकारी आदमी रहे। ठीक है, रुपया पैसा बांटने में संकोच ना करे, हेल्प करने में किसी भी टाइप का संकोच ना करे। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। मिसोजाइनिस्ट, तो गायना मतलब होता है स्त्री यानी कि वुमन, और मिसो मतलब होता है हेट करने वाला, यानी कि वैसा व्यक्ति जो वुमन से हेट करता हो, महिलाओं से हेट करता हो, तो उसके लिए हम मिसोजाइनिस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोलीग्लॉट। पोली मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत ज़्यादा, ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलने वाले के लिए हम पोलीग्लॉट का यूज़ करते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बुक को पसंद करने वाले को हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है सी रेयरली गोज टू द जिम, यानी कि वह शायद ही, यानी कि बहुत कम जो है जिम जाती है। डजंट सी, क्या वह नहीं जाती है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस में कहीं गलती है, सी रेयरली, रेयरली बेयरली सबके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल ठीक है। सी रेयरली गोज टू द जिम, यहाँ पर जाती है, डेस्टिनेशन के लिए टू लगाया, डेफिनेट आर्टिकल द भी ठीक लगाया, डजंट सी। यदि आप इसको सही समझ रहे हैं तो इसमें भी मिस्टेक किया गया है। ठीक है, नो एरर आपको टिक नहीं करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है, सॉरी, इसमें मिस्टेक जो है वो क्वेश्चन टैग में किया गया है। तो आप यहाँ पर ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का है, और हमें पता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव का रहता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनता है, और जब सेंटेंस निगेटिव का रहता है तो क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव में बनता है। तो यदि आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस समझकर निगेटिव क्वेश्चन टैग समझ रहे हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रेयरली, बेयरली, हार्डली ये सब जो है वो निगेटिव एडवर्ब हैं। तो ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस दे रहा है, इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो तो पॉजिटिव में बनना चाहिए। तो डजंट सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डज सी होना चाहिए था। ठीक है, डज सी होना चाहिए था, तो इसी पार्ट में एरर किया गया है। डजंट सी के जगह डज सी होना चाहिए था। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में इसने एरर किया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, यानी कि मैंने माई सेल्फ यानी कि खुद को कहाँ देखा, मिरर में देखा, मतलब कि आईने में देखा। तो यहाँ पर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, किसका, माई सेल्फ का। इसी को क्या किया है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो माई सेल्फ का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो जब भी किसी वर्ड के अंत में क्या जुड़ा मिल जाए, तो सेल्फ जुड़ा मिल जाए अथवा सेल्फ्स जुड़ा मिल जाए। तो सिंगुलर के साथ सेल्फ जुड़ता है, प्लूरल के साथ सेल्फ्स जुड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ये सब के सब जो हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन दो टाइप के प्रोनाउन हो सकते हैं, या कि फिर इम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा, या कि फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जब सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट पर हम जोर देंगे, उसको इम्फेसाइज करेंगे, तब वो इम्फेटिक प्रोनाउन। तो मैंने देखा, खुद को देखा, कहाँ पर, मिरर में, यानी कि मैंने अपना क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा, यानी कि वापस इस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आईने में मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट पर जोर नहीं दे रहे हैं कि मैंने ही खाना बनाया, मैंने ही काम किया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मली मैंने खुद को देखा, यानी कि मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा। तो ये माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब भी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है ही इज़ अ स्मग एंड वेरी ब्लैंक पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि वह बंदा जो है वो कैसा है, वो बंदा जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, यानी कि खुद से संतुष्ट है, आत्ममुग्ध रहता है, यानी कि वो प्राउड है, अहंकारी टाइप का पर्सन है। एंड वेरी, और क्या हो सकता है, ये तो निगेटिव उसका जो है बिहेवियर के बारे में बता दिया कि वो जो है वो बंदा जो है अच्छा नहीं है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, प्राउड रहता है हमेशा, यानी कि घमंडी टाइप का पर्सन है। यानी कि सेकंड जगह भी हमें उसका निगेटिव ही उसका करना है, यानी कि उसके बारे में नकारात्मक ही बोलना है। तो कौन सा आंसर फिट बैठेगा, जो कि थिंक करता रहता है, सोचता रहता है, ओनली अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि खुद के बारे में सोचता रहता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती है, फर्स्ट तो स्मग हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है,
तो फर्स्ट ऑप्शन है एर्सोनिस्ट। एर्सोनिस्ट जो होते हैं वैसे पर्सन होते हैं जो आग लगाने वाले अपराधी होते हैं, ठीक है, यानी कि जानबूझकर आग लगाते हैं, तो ये यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब होता है संकोची, यानी कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहे, तो यहाँ पर इसके बारे में नेगेटिव बताना है, उसकी कमियां नहीं गिनाना है, ठीक है। डिफिडेंट यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक वैसे पर्सन होते हैं जो अहंकारी होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो सेल्फिश होते हैं, तो उसके लिए हम ईगोइस्टिक वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके अंदर जो है वो प्राउड की भावना यानी कि घमंडी है, और वो ईगोइस्टिक है यानी कि सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश टाइप का पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल मतलब तो हो गया बढ़िया, ये तो पॉजिटिव सेंस में चला गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है प्रूडेंट का। प्रूडेंट मतलब होता है होशियार, चतुर, चालाक, स्कॉलर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केयरलेस मतलब लापरवाह, ये आंसर नहीं हुआ। रेकलेस मतलब भी वही हो जाता है। बोल्ड मतलब निर्भीक। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। अब प्रूडेंट मतलब ये होता है चालाक, क्लेवर, यानी कि वाइज, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में से प्रत्येक ने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया अपने अपने असाइनमेंट्स को। तो क्या सेंटेंस में कहीं गलती है? ईच है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आना चाहिए। हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक लगाया है। ईच यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़, स्टूडेंट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स में से प्रत्येक ने, एक ही स्टूडेंट रहेगा मान लीजिए, और उसी को बोलें कि एक स्टूडेंट में प्रत्येक ने, तो ये कहना तो गलत होएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से इंडिविजुअली हर पर्सन ने क्या कर दिया, असाइनमेंट्स को सबमिट कर दिया। तो जब भी इंडिविजुअल का सेंस आएगा तो बहुत सारे में से हम सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे प्रत्येक स्टूडेंट ने। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए था। और आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद भी रख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ मिलेगा तो उसके बाद जो नाउन यूज़ होगा वो हमेशा कैसा नाउन यूज़ होगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए बट वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स होना चाहिए था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए था। ए पार्ट में एरर किया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। रिसीव, ये वर्ड बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें जो है अक्सर कन्फ्यूजन किस में होता है, आई ई और ई आई में, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब आपको रिसीव के स्पेलिंग में क्या याद रखना है, पहले आई लिखेंगे पहले ई लिखें, तो आपको याद रखना है कि आर ई सी ई दोनों जगह पहले स्टार्टिंग में ई वाला लिख लेना, उसके बाद आई भी ई करना है, ठीक है। तो आर ई सी ई आई भी ई, ये होता है रिसीव का स्पेलिंग, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी नंबर में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, यानी कि त्यौहार, कोई चीज़ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए ह्यूज फायर यानी कि बड़ा सा आग का ढेर, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है प्लान, तो एजेंडा तो यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन। कैंपेन मतलब होता है अभियान, तो कैंपेन भी यहाँ इसका आंसर नहीं होगा। बोन फायर, तो सेलिब्रेट करने के लिए जो बड़ा सा आग का ढेर होता है उसे बोन फायर ही कहा जाता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो जंबल करना है, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित करना है कि कौन सा ऑप्शन पहले आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे रैन टू फाइंड शेल्टर, यानी कि वे लोग दौड़े, कहाँ दौड़े, तो शरण के लिए दौड़े, यानी कि किसी चीज़ का छाँव के लिए, यानी कि कोई चीज़ ऊपर छत चाहिए उनको, ठीक है। तो डायरेक्ट दे यूज़ कर दिया, डायरेक्ट प्रोनाउन यूज़ कर दिया, तो ये तो कभी भी आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है, यानी कि पहले हमें नाउन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो द चिल्ड्रन यहाँ पर इसके लिए दे यूज़ किया, तो ये हो सकता है पहला ऑप्शन। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, इनके बच्चे खेल रहे थे कहाँ पर, पार्क में। अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, यही आ सकता है आगे। सडनली डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड, यानी कि अचानक से घने बादल जो है वो आ गए। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, यानी कि कैसा दिन था, धूप वाला दिन था। तो अब कैसे फिट बैठा है, तो सबसे पहले हम दिन के बारे में बोल देते हैं कि दिन कैसा था, ब्राइट सनी डे था, यानी कि अच्छा खासा धूप वाला दिन था और बच्चे लोग हैं वो खेल रहे थे। तो पहले हम डी को लेकर चलते हैं, पहले हम डी को लेकर चलेंगे, फिर बच्चे खेल रहे थे, डी बी, तो खेल रहे थे, फिर अचानक से खूब सारे बादल आ गए, यानी कि फिर सी को लेकर चलेंगे और सभी बच्चे जो हैं भागे, और किस लिए, तो शेल्टर के लिए, यानी कि शरण के लिए, ठीक है। डी बी सी ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है स्टैनली ब्लैंक टू प्ले द वायलिन नाउ विथ एन अमेच्योर इंस्ट्रक्टर, यानी कि स्टैनली जो है वो बजाना क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, सीख रहा है, कब, अभी। किसके साथ, तो एक अमेच्योर इंस्ट्रक्टर के साथ, यानी कि एक नौसिखिया इंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो सीख रहा है अभी वायलिन बजाना।
तो इसने यहाँ पर नाउ लिखा यानी कि अभी, तो कोई काम अभी कंटिन्यू है यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, कंटिन्यू है। तो जब भी कोई काम अभी यानी कि दैट मीन्स नाउ एट द मोमेंट यानी कि वर्तमान समय में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टेनली जो है वो अभी सीख रहा है वायलिन बजाना, किसके साथ, तो एक नौसिखिया इंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, तो ये लास्ट का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।